आज हम लॉग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लॉग फंक्शन अगर हम सिंपल टर्म्स में देखें तो क्या होता है, पावर ऑफ बेस। इसका मतलब लॉग में दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर और बेस। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हम समझ पाएँ लॉग है क्या। लॉग ऑफ 4 टू द बेस 2 देख लेते हैं। अब हमें 4 को 2 की पावर्स में लिखना है। 4 को 2 की पावर्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, नंबर का बेस, लॉग का बेस, दोनों सेम। तो जो पावर रहने वाला है वही आंसर रहेगा। तो आंसर क्या रहेगा, 2, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, पावर ऑफ बेस। तो बेस का पावर हमारे पास क्या है, 2 है। तो जो भी बेस का पावर होने वाला है, प्रोवाइडेड लॉग का भी बेस क्या आने वाला है, सेम, तो तब जाके आंसर क्या रहेगा, पावर ऑफ बेस। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। लॉग 8 टू द बेस 2। अगेन हमें 8 को 2 की पावर्स में लिखना है। तो 8 को 2 की पावर्स में कैसा लिखा जाएगा, 2 का क्यूब, और लॉग का बेस क्या रहेगा, 2। लॉग का बेस और नंबर का बेस अगर दोनों सेम है तो जो पावर रहेगा वही हमारा आंसर रहने वाला है, दैट इज़ 3। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लॉग ऑफ 27 टू द बेस 3। अब हम लॉग डिफरेंट कर रहे हैं, सॉरी, लॉग का पावर बेस से डिफरेंट कर रहे हैं। तो लॉग का बेस डिफरेंट करेंगे तो लॉग का वैल्यू भी डिफरेंट आ जाएगा। देख लीजिए, अब हमें 27 को 3 की पावर्स में लिखना है। 27 को 3 की पावर्स में लिखेंगे तो 3 का क्यूब आएगा, और हमारा बेस भी क्या है, 3। लॉग का बेस और नंबर का बेस सेम है तो आंसर क्या रहेगा, 3 रहेगा, जो पावर है बेस का। नेक्स्ट देख लेते हैं। लॉग ऑफ 64 टू द बेस 4। अब हमें 64 को 4 की पावर्स में लिखना है। तो 64 के हम फैक्टर्स कर लेते हैं, इन केस हमें 4 का क्यूब नहीं आता है। 4 16 आर 64, और 4 4 आर, और 4 आपका 4 1 आर। तो इसका मतलब 4 का क्यूब इज इक्विवेलेंट टू 64। यहाँ पे देख लीजिए, लॉग का बेस 4 है, नंबर का बेस 4 है, दोनों सेम है, तो पावर क्या रहने वाला है, आंसर। तो दैट मीन्स आंसर क्या होगा, 3। नेक्स्ट, लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10। अगेन 1000 को 10 की पावर्स में लिखना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 10 का क्यूब। नंबर का बेस, लॉग का बेस सेम, तो पावर क्या रहने वाला है, आंसर, दैट इज़ 3। अब हम इसका प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। लॉग की प्रॉपर्टीज़, लॉग फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ की लॉग को हमें अप्लाई कैसे करना है। तो पहला प्रॉपर्टी कहता है लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी इज इक्वल टू लॉग ए बी। तो पहली प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए सिर्फ एक बेसिक सा नीड है, वो है कि दोनों का बेस सेम होना चाहिए। यानी दो लॉग्स को जिसका हम एडिशन कर रहे हैं उनका बेस क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। और वो बेस हमने क्या ले लिया है, सी ले लिया है। और जो रिजल्टेंट आएगा यहाँ, नेट लॉग आएगा या टोटल लॉग आएगा, उसका बेस भी क्या रहेगा, सी रहेगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम। लॉग ऑफ 20 प्लस लॉग ऑफ 5, ये तभी दोनों ऐड होंगे जब इनका बेस सेम होने वाला है। तो हम बेस ले लेते हैं 10 और इसका भी बेस ले लेते हैं 10। अब अगर हम ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई कर लें तो क्या आने वाला है, लॉग ऑफ ए बी, दैट इज़ ए हमारे पास क्या है, 20 है, और बी हमारे पास क्या है, 5 है।
तो हमारे पास क्या आ जाएगा log ए बी, दैट इज़ 20 मल्टीप्लाई बाई 5। और हमारे पास बेस क्या है दोनों का सेम बेस 10 है, तो रिजल्टेंट को भी बेस क्या आने वाला है, 10 आने वाला है। 20 इंटू 5 100 टू द बेस 10। अब 100 को 10 की पावर्स में लिखना है तो कैसे लिख देंगे, log ऑफ 10 का स्क्वायर और टू द बेस 10। log का बेस 10, नंबर का बेस 10, तो जो पावर होगा वही हमारा क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। तो ये था एग्जाम्पल पहली प्रॉपर्टी log का जो है उसके लिए। सेकंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं, log ऑफ ए माइनस log ऑफ बी इज इक्वल टू log ऑफ ए अपॉन बी। इसमें भी कंडीशन सेम है कि अगर हमारे पास जिन लॉग्स का हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं उनका बेस सेम रहने वाला है तभी जाके सब्ट्रैक्शन होने वाला है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, log 20 और log ऑफ 5, अगर इन दोनों का बेस सेम होगा तो ही सब्ट्रैक्ट होंगे, अदरवाइज सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो बेस हम सेम ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। अब अगर हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो ए की जगह हमारे पास क्या है 20, बी की जगह क्या है हमारे पास 5 और log का बेस क्या है, दोनों जगह 2 है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है, log ऑफ ए अपॉन बी। ए हमारे पास क्या है 20, तो हम 20 लिख देंगे, डिवाइड बाई बी हमारे पास क्या है 5 और बेस हमारे पास क्या है 2। 5 1s are and 5 4s are 20, log ऑफ 4 टू द बेस 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। log ऑफ 4 को कैसे लिखेंगे 2 की टर्म्स में, 2 की पावर 2 और log का बेस भी क्या है 2। log का बेस 2 है, नंबर का बेस 2 है, तो आंसर क्या रहेगा, जो पावर होने वाला है दैट इज़ 2। होप आपको सेकंड प्रॉपर्टी भी समझ आ गया है। सेकंड प्रॉपर्टी में हमें करना क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी कहता है log ऑफ ए की पावर बी अगर हो हमारे पास और उसका बेस सी हो, तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, log ऑफ बी log ऑफ ए और उसका बेस क्या रहेगा, सी ही रहेगा। एग्जाम्पल से ये भी समझ लेते हैं, log 81 टू द बेस 3 अगर हो, को 81 को 3 की पावर्स में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 और आपके पास बेस क्या है 3 है। तो अब क्या, अगर हमें थर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई करना है तो बी की जगह हमारे पास क्या है 4 है, ए की जगह क्या है 3 है और सी की जगह, ये तो बेस है आपका 3, इसको तो चेंज नहीं करना है। तो बी को हमें पहले लिखना है दैट इज़ 4 और log, अब क्या बच गया, ए की जगह 3 और बेस भी क्या है 3। अब आप क्लियरली देख रहे हो 3 की पावर क्या है 1, तो इस सारे क्वांटिटी का आंसर क्या आने वाला है 1, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, पावर ऑफ बेस इज इक्वल टू log। तो अब क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय इस क्वांटिटी का आंसर 1 है, तो 4 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 4। इसको बिना प्रॉपर्टी के शॉर्ट ट्रिक से भी हम आंसर निकाल सकते हैं, या तो डेफिनेशन ऑफ log से भी निकाल सकते हैं। देख लीजिए कैसे, log ऑफ 3 की पावर 4 टू द बेस 3, तो हमने क्या सीखा है बेसिक डेफिनेशन, log का बेस, नंबर का बेस अगर सेम हो तो जो पावर होगा वही आंसर रहेगा, तो आंसर क्या रहेगा 4। तो आप देख लीजिए ऐसे भी 4 आने वाला है और प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो भी आंसर क्या आने वाला है 4 ही आने वाला है। तो ये अभी तक हमारे log के 3 प्रॉपर्टीज़ हो गए हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, दैट इज़ फोर्थ प्रॉपर्टी, log ऑफ b to the base a is equivalent to 1 upon log of a to the base b।
यहाँ पे आपके पास नंबर और बेस इंटरचेंज हो जाएगा इस प्रॉपर्टी में। ये प्रॉपर्टी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। अब इसको अप्लाई कैसे करना है देख लीजिए। अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आया log 10 टू द बेस 1000, अब 10 को 1000 की पावर्स में हमने लिखना है, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, log ऑफ, देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में b हमारा क्या है 10 है और a हमारा क्या है 1000 है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, log a दैट इज़ 1000 टू द बेस b क्या आएगा 10। अब 1000 को 10 की पावर्स में लिखना इजी है, तो हम कैसे लिखेंगे, log ऑफ 10 की पावर 3 टू द बेस 10। log का बेस और नंबर का बेस सेम है, तो आंसर क्या रहेगा 3। तो हम क्या आंसर क्या आने वाला है 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं हमारे पास क्या कहता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, log ऑफ a, और अगर हमारे पास बेस में पावर है टू द बेस b की पावर c, तो हमें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, 1/c log ऑफ a टू द बेस b। एग्जाम्पल से ये वाला प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। log ऑफ 81 टू द बेस 27। 81 को 27 की पावर्स में लिखना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे क्वेश्चन को। log ऑफ 81 टू द बेस, हम 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं। तो अब देख लीजिए हमारे पास, इसको और इसको कंपेयर कीजिए। ये हमारे 3 हमारे पास b है और c भी हमारे पास 3 है और a हमारे पास क्या है 81 है। तो अब ये वाला आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है, 1/c दैट इज़ 1/3 log ऑफ 81 टू द बेस 3। 81 को 3 की पावर्स में लिखेंगे तो क्या आने वाला है, log ऑफ 3 की पावर 4 टू द बेस 3। log का बेस नंबर का बेस सेम, तो पावर क्या आने वाला है आंसर। तो ये वाली क्वांटिटी जो भी है जिसका इसका आंसर क्या रहेगा 4। तो पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, 1 इंटू 4 क्या रहेगा 4/3। नेक्स्ट देख लेते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है। अगर हमारे पास log ऑफ a टू द बेस a हो तो ये हमारा हमेशा 1 आने वाला है। ये भी एग्जांपल से देख लेते हैं। log ऑफ 3 टू द बेस 3। तो अब हमने क्या सीखा है कि log को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, नंबर को बेस की पावर्स में लिखना है। तो 3 को 3 की पावर्स में लिखेंगे तो इसका मतलब इसका पावर क्या आने वाला है 3 आने वाला है। तो अब आंसर क्या आने वाला है, log का बेस नंबर का बेस सेम है, तो जो पावर रहने वाला है वही आंसर रहेगा। दैट मीन्स आंसर 1 रहने वाला है। एक और लास्ट प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, log 1 टू द बेस a। ये आंसर हमेशा 0 रहने वाला है। अब ऐसा क्यों रहेगा, log ऑफ 1 टू द बेस 10 अगर देख लेंगे, 1 को 10 की पावर्स में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, log 10 की पावर 0, बिकॉज हम जानते हैं एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वलेंट टू 1। तो log का बेस 10 है, नंबर का बेस भी 10 है, तो आंसर क्या रहेगा 0। अब 2 तरह के लॉग्स हम मैथ्स में जनरली पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ लॉग फंक्शन देख लेते हैं। पहला है नेचुरल लॉग, और दूसरा है log टू द
बेस 10। नेचुरल लॉग को लॉग ई लिखा जाता है या तो ln लिखा जाता है, और लॉग टू द बेस 10 को log 10 लिखा जाता है। अब जो लॉग फंक्शन है, लॉग नेचुरल लॉग है, इसका बेस जो रहने वाला है वो ई रहेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इसका वैल्यू क्या रहता है 2.7। और जो लॉग टू द बेस 10 है, इसका वैल्यू क्या रहने वाला है 10 रहने वाला है। लॉग टू द बेस ई के जो मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो टेबल से सॉल्व होंगे। लॉग टू द बेस 10 के हम कुछ क्वेश्चन बिना टेबल के भी सॉल्व कर सकते हैं, पर इसमें भी लॉग टेबल यूज होने वाला है। नेक्स्ट थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। कोई भी फंक्शन अगर e इज इक्वल टू ए की पावर x की फॉर्म का होता है तो उसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एग्जाम्पल के तौर पे y इज इक्वल टू 2 की पावर x, y इज इक्वल टू 3 की पावर x, और एक स्पेशल टाइप ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है y इज इक्वल टू e की पावर x, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2.7 की पावर x।